तो हम मूल मुद्दे पे आए थे कि परमात्मा सबके लिए समान है। परमेश्वर का जो कुछ रहता है सबको एक जैसा रहता है। ये दीवाले, ये मतभेद हमने तैयार किए, जाति के मतभेद हमने तैयार किए, उपासना पद्धति के मतभेद हमने तैयार किए। दूसरा, उपासना पद्धतियों का भी अध्ययन करो ना आप। सभी उपासना पद्धति में एक ही तो बात कही हुई है, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो। ये उपदेश किया हुआ है। कैसे हो सकता है उसका रास्ता नहीं है, कैसे हो सकता है उसका मार्ग नहीं है, केवल ऊपरी उपदेश है। समर्पण संस्कार में उसका मार्ग है, उसका रास्ता है। आप अगर ध्यान करो, आप अगर मेडिटेशन करो, तो पूरे लाइफ का मैनेजमेंट हो जाएगा। हो सकता है युवा पीढ़ी को अध्यात्म में रुचि नहीं हो सकता है युवा पीढ़ी को मोक्ष में रुचि नहीं हो। स्वामी हमको मोक्ष नहीं चाहिए, ठीक है, वो भी बात सही है। अध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं, वो भी बात सही है। लेकिन एक सुखी जीवन की, सफल जीवन की इच्छा तो है। अगर आप आपके जीवन में मोक्ष का लक्ष्य रखते हो कि मुझे मेरे जीवन काल में मोक्ष की स्थिति पाने की है, अगर कोई युवा अपने जीवन में लक्ष्य रखता है तो उसके जीवन में क्या चेंज आएगा? चेंज ये आ जाएगा, वो नियमित ध्यान करेगा, नियमित मेडिटेशन करेगा तो सदैव वो वर्तमान काल में रहेगा। उसकी शक्ति भूतकाल में जाएगी नहीं, भविष्य काल में जाएगी नहीं। वो जो कुछ कार्य करेगा वो सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगा। इसलिए मैं माँ बाप को बोलता हूँ, तुम तुम्हारे लड़के को डॉक्टर मत बनाओ, तुम तुम्हारे लड़के को इंजीनियर मत बनाओ, तुम उसको योगी बना दो। उसको जो बनने का, जो मूलभूत गुण उसके अंदर है वो खुद ही विकसित हो जाएगा, वो अपना अपना हो जाएगा उसको जो होने का। अगर एक पेंटर भी बना तो मोनालिसा सर की तस्वीर बनाएगा। हुआ था ना, मैं एक बार सातारा के महाराज के उसमें गया था, म्यूजियम के अंदर। वहां मोनालिसा की तस्वीर की प्रतिकृति रखी हुई है। मैंने पेरिस में उसकी मेन भी देखी है। वो कोई देवी नहीं है, वो कोई देवता नहीं है, वो कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई नहीं है। एक सामान्य स्त्री है, उसके तस्वीर के अंदर इतने वाइब्रेशन से आपको लगेगा कि मंदिर में खड़े हो। कभी उस फोटो के सामने खड़े ना, सातारा में रखा है वो फोटो, क्या कारण है कभी सोचा है? उस तस्वीर के अंदर वाइब्रेशंस इसलिए निर्माण हो गए, जिसने भी ये तस्वीर बनाई ना, उसने पूर्ण मन की एकाग्रता से बनाई, पूर्ण अंतर्मुखी होकर के बनाई। और जब आप अंतर्मुखी हो जाते हो तो आपके माध्यम से परमात्मा बहता है। तो उस चित्र के अंदर पूरा परमात्मा बहा दिया है उसने। इसलिए जैसे हम चित्र के सामने जाते हैं ना, एकदम ठंडे 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 वाइब्रेशन, खूब अच्छा लगता है। उस चित्र को देखते रहो ऐसा लगता है। तो युवा अगर ध्यान करेगा, अगर मेडिटेशन करेगा, तो मन की एकाग्रता से कार्य करेगा। और जो कुछ कार्य करेगा वो क्या कर रहा है उसको कोई महत्व नहीं। जो कुछ कार्य करेगा वो सर्वोत्तम कार्य करेगा, सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगा। दूसरा, उसके अंदर एक समाधान होगा, उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगा। जो कुछ जीवन में मिला है उसमें तृप्त रहेगा, समाधान रहेगा। ऐसा धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वृद्धावस्था तक जाते जाते एक ऐसे स्थिति को प्राप्त करेगा जिस स्थिति में पाने के लिए जीवन में कुछ भी बाकी ही नहीं रहेगा, एकदम तृप्त, कुछ नहीं रहेगा,
पूर्ण समाधान की स्थिति, यही स्थिति मोक्ष कहलाती है, मुक्त स्थिति कहलाती है। ये मुक्त अवस्था मनुष्य को अपने जीवन काल में ही प्राप्त करना होती है। हमारे जो वानप्रस्थाश्रम का उदाहरण था कि वो सही है। एक उम्र के बाद सब में से मुक्त होना चालू करो ना, धीरे 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 मुक्त हो। वास्तव में हमने हमारे जीवन काल में इतना जोड़ रखा रहता है, तो वृद्धावस्था में कोई जरूरत ही नहीं थी पैसे की, अवस्था सिर्फ रहती है सब में से मुक्त होने की। हम सब में दखल अंदाजी कर दें। तुम सिर्फ तुम्हारा ओरा निश्चित करो, तुम्हारा क्षेत्र निश्चित करो, उस क्षेत्र में तुमको जैसा चाहिए वैसा रहो, लेकिन दूसरों के क्षेत्र में दखल अंदाजी मत करो। दूसरा, अभी ना बुद्धि का विकास खूब तेजी के साथ हुआ है, और तेजी के साथ विकास होने के बाद में आज के युवा पीढ़ी का ज्ञान, नॉलेज खूब ज्यादा बढ़ गया है। इतना ज्ञान अपने को है नहीं, और अपना ज्ञान और अपने अनुभव उनके कुछ काम नहीं आते, क्योंकि 20 साल में सारी दुनिया ही बदल गई है, सब चेंज हो गया, सब बदलाव हो गया। युवा पीढ़ी को उनके इच्छानुसार जीने दो ना, उनके उपकरण, उनकी व्यवस्था, उनकी कार्यप्रणाली, उनको उनका करने दो। वो अपने से ज़्यादा बुद्धिमान है, पहले इस बात को मान लो, तो बहुत सारी समस्या हल हो जाएगी। हम अपने आप को ही बुद्धिमान समझते, जबकि हमारे बुद्धि के अनुभव आज के युवा पीढ़ी के कुछ काम नहीं आएंगे, क्योंकि जमाना खूब बदल गया है। उनको आज के परिस्थिति में काम करने का है, उनकी समस्या आज की है, हमारा अनुभव पुराना है, तो खूब चेंजेस आ गए, खूब बदलाव आ गए। तो ऐसा कोई युवा अपने जीवन में मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, तो उसके अंदर क्या चेंज आएगा? उसके अंदर क्या बदलाव आएगा? बदलाव ये आएगा कि वो बुरी बातें देखेगा ही नहीं। बुरा मत देखो, वो बुरी बातें देखेगा नहीं। बुरी बातें देखेगा नहीं तो क्या होगा? चित्त बुरी बातों पे जाएगा नहीं, और जब बुरी बातों पे चित्त नहीं जाएगा तो क्या होगा? चित्त स्ट्रांग होगा, चित्त मजबूत होगा। आने वाले समय में चित्त का खूब महत्वपूर्ण रोल है। इसका चित्त स्ट्रांग है ना, वो दुनिया में बिरला होगा। मैंने मेरे जीवन काल में सब कुछ गंवा करके चित्त को संरक्षित रखा है, चित्त को कभी खराब नहीं होने दिया, चित्त को कभी बर्बाद नहीं होने दिया, चित्त को कभी नष्ट नहीं होने दिया। खूब छोटी छोटी बातें रहती है ना, उसमें अगर चित्त डाल के हम हमारे चित्त को नष्ट करेंगे तो कैसी प्रगति होगी, कैसे प्रोग्रेस होगी? एक बार की घटना है, गुना के अंदर खूब, जब मैं नया नया आया था, एक साधक मुझे एक सेंटर दिखाने के लिए लेके गए। वो ऑटो रिक्शा वाले ने कुछ तो भी 2 रुपये उसके मीटर के हिसाब से ज़्यादा हुए। ये इतने देर तक उससे मगजमारी करता रहा और बाद में उसको 2 रुपये कम दिए। इनके हो सकता है तूने 2 रुपये बचा लिए, लेकिन 200 रुपये का खून जलाया, उसका क्या? लेकिन कई बार हम इतनी छोटी छोटी बातों के लिए अपना चित्त नष्ट करते रहते हैं, अपनी स्थिति खराब कर देते हैं, जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। और वो बात आपके लिए एकदम कोई 2 कौड़ी की नहीं रहती। आप देखो ना, सब्जी वालों के पास जाकर के कितने झिकझिक 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 करते रहते हैं।
तो पहली बात तो ये, अगर वो अपने जीवन में लक्ष्य रखता है मोक्ष का, तो उसका चित्त फालतू जगह जाएगा नहीं। वो अपने चित्त को संभाल के रखेगा, संजो करके रखेगा, शुद्ध रखेगा, पवित्र रखेगा, सशक्त रखेगा, सुरक्षित रखेगा। आज के मीडिया के युग में चित्त को संभालना खूब कठिन हो रहा है। दूसरा, बुरी बातें सुनेगा नहीं, निंदा सुनेगा नहीं, क्रिटिसाइज सुनेगा नहीं। तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, बुरी बातें मत कहो। हमारे चित्त को दूषित होने के ये मार्ग है, ये रास्ते हैं। सबसे पहले चित्त दूषित होता है आंखों से। सच्ची बता रहा हूँ, आप किसी से आंख नहीं मिलाओ ना, तो आपके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होगा, कितना प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ आंख माध्यम है। आपने किसी के आंख से आंख मिलाई कि तुम्हारे चित्त पे उसकी छवि आ जाती है, और छवि आने के बाद में उसके बुरे इफेक्ट तुम्हारे चित्त पे आते ही हैं। तो चित्त को दूषित होने का मार्ग आंख है। दूसरा, चित्त को दूषित होने का मार्ग कान है। खूब बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी क्रिटिसाइज सुनते 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 हमारा चित्त दूषित होता है। हुआ था ना, एक बार एक बैंक में एक शादी का काम करती थी। वो बोली, स्वामी जी पहले हमको खूब मजा आता था, इंटरवल में हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते ना, हमको खूब मजा आता था। आजकल उसमें मजा नहीं आता। मैं एकांत में बैठती हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं होती उन सब में शामिल होने की। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने उसको कहा, तेरे को चैतन्य का एहसास हो गया है। कहाँ आनंद मिलता है, कहाँ खुशी मिलती है, कहाँ आत्मा खुश होती है, कहाँ आत्मा प्रसन्न होती है, इसका अनुभव हो गया है। जिन बातों में एनर्जी नहीं है, जिन बातों में चैतन्य नहीं है, तेरे को वहाँ मन लगेगा ही नहीं, तेरी इच्छा ही नहीं होगी उनमें शामिल होने की। तो जैसे ही मोक्ष का लक्ष्य रखते हैं ना, तो ऐसी खराब बातों की तरफ से अपना चित्त वैसे ही हट जाता है। ऐसे लोगों के संगत में हम रहेंगे नहीं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। जिनका चित्त बाहर है वो आपका भी चित्त बाहर लेके जा रहे हैं। आप उनके सानिध्य में रहो। जिनका चित्त अंदर है तो आपका भी चित्त अंदर लेके जाएंगे। तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी के बारे में भी बोलते हैं, तो आप बोलते बाद में आपका चित्त पहले उस बुरे व्यक्ति पे जाता है, और बुरे व्यक्ति पे नहीं, व्यक्ति की बुराइयों पे जाता है। तो आपका भी चित्त दूषित हो जाता है, कलुषित हो जाता है। उसके बाद में फिर आप उसके और बोलना चालू कर देते हैं। इसका भी रास्ता, इसका भी मार्ग मैंने युवा पीढ़ी को दिया है। आप समर्पण ध्यान की बात करो ना, समर्पण ध्यान की बात करोगे, समर्पण संस्कार की बात करोगे, तो आपका चित्त माध्यम के ऊपर जाएगा। और माध्यम अकेला नहीं है, उसके साथ में लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता है। जैसे ही चित्त माध्यम के ऊपर जाएगा, माध्यम की ऊर्जा, माध्यम का चैतन्य, माध्यम की एनर्जी आपको मिलना चालू हो जाएगी। और कब आप शुद्ध हो गए, कब आप पवित्र हो गए, आपको आपका पता भी नहीं चलेगा। अरे चित्त रखना तो ऐसी जगह रखो ना जहां से आपको कुछ मिले, जहां से आपकी कोई वृद्धि हो, जहां आपकी कोई प्रगति हो, जहां आपका कोई प्रोग्रेस हो। और इन तीन बातों में चौथी और बात मैंने जोड़ी है कि बुरा मत सोचो। बुरा सोचना खूब बड़ा एक नया रास्ता खोल रहा है, नया मार्ग खोल रहा है। क्योंकि जब आप बुरा सोचोगे ना,
तो बुरे विचार करोगे, बुरे विचार करोगे, फिर बुरी कृति करोगे, बुरी कृति करोगे, बुरे कर्म बंधेंगे, बुरे कर्म बंधेंगे, दूसरा जन्म लोगे। और हाथ में एक घड़ी रखो, और घड़ी रखने के बाद में प्रत्येक दफे सुबह 6 बजे मैं कहाँ हूँ, मैं कौन से विचार कर रहा हूँ, सकारात्मक विचार कर रहा हूँ कि खराब विचार कर रहा हूँ, हर दफे अलर्ट रहो ना। कुछ साधकों ने अपने घड़ी में अलार्म लगा रखे हैं 1-1 घंटे के, 1-1 घंटे बाद ट्रर ट्रर होता है, यानी वो उसको याद दिलाते तू कहाँ है देख, तू कहाँ है देख। तुम भी लगाओ ना तुम्हारे घड़ी में, कि घड़ी तुमको याद दिलाए बार बार कि तुमको चेक करने का है तुम कहाँ हो। तो जैसे तुम चित्त रखोगे ना, ऑटोमेटिकली तुम देखोगे तुम वर्तमान में रहना सीख जाओगे। जैसे एक हॉल है, हॉल के अंदर एक चौकीदार बैठा हुआ है दरवाजे पे, तो कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कोई तो भी देख रहा है, कोई तो भी बैठा है। उसी प्रकार से आपको कौन से विचार आ रहे हैं इसका अध्ययन करो ना, उस पर चित्त डालो, सतत देखते रहो आपको कौन से विचार। आप क्या करते हो, दुनिया में क्या विचार कर रहा, कौन क्या कर रहा, दुनिया को भाड़ में जान दो, तुम अपना देखो ना। मैं कौन सा विचार कर रही हूं या मैं कौन सा विचार कर रहा हूं उसको देखो, हर घंटे देखो। सिर्फ देखोगे ना तो भी विचार समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, मैं भविष्य के विचार नहीं करने को बोल रहा हूं, लेकिन कृति करने को नहीं। देखो देखो, एक जैसे एक क्या बोलते हैं ना, कुछ योजना बनाने की, वो योजना बना ली, हो गया, उसके ऊपर कार्य करना चालू कर देना। उसी पे विचार करते रहोगे, उसी पे विचार करते रहोगे, उसी पे विचार करते रहोगे, तो अति विचार से तुम्हारी स्थिति खराब हो जाएगी, तुम्हारा चित्त खराब हो जाएगा। तो ये चारों बातें अगर कोई युवा अवलंब करता है तो इसी जीवन काल में वह उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है जिस स्थिति में जीवन में पाने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। कुछ पाने की इच्छा नहीं रह गई, कोई कर्म बाकी ऐसा नहीं रहा, कोई अच्छा कर्म बाकी नहीं रहा, कोई बुरा कर्म बाकी नहीं रहा, एक शून्य की अवस्था प्राप्त हो गई। तो ऐसा कोई कर्म ही नहीं है जिसके लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़े।